हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ओके, तो अगर आपका कोई गोल है और उस गोल के लिए आपके पास कोई प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो आपकी सिर्फ एक विश है। ओके, तो बहुत ज़रूरी है एक गोल को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान या स्ट्रेटेजी का होना। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण अभियान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। खेल पुरस्कारों के चयन के लिए हाल ही में गठित चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुंदकम शर्मा को नियुक्त किया गया है। चंदन कुमार मोंडोल ने एनटीपीसी लिमिटेड के वाणिज्यिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। हाल ही में हामिद बकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। राडोस्लाव वोजतासजेक ने 53वें विल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के रैपिड सेक्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी एंडपॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है। हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी को हरियाणा स्पोर्ट्स के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 3 दिवंगत मुख्यमंत्रियों के नाम पर अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए जेरा कोइन के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईजिंग डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में 2 महीने का विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया है। उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 112 कृषि स्टार्टअप को निधि देने के लिए केंद्र 11.85 करोड़ खर्च करेगा। और लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेपचा का हाल ही में निधन हो गया। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो वरुण श्रीधर हैं, इन्हें हाल ही में पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो नितिन चवन है, नितिन चवन को एक्वापे के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, एक्वापे के CEO। और जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं, ये L&T के ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, तो चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है, चारों ही याद रखिएगा। और इसके पहले राजेश्वरी जी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जनरल मैनेजर थी और अभी उन्हें नियुक्त किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में CMD के तौर पे, और उनका कार्यकाल रहेगा मई 2022 तक। ओके, तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1947 में, और उस टाइम पे हेडक्वार्टर था मुंबई में। उसके बाद उसका हेडक्वार्टर मूव करके न्यू दिल्ली में आ गया और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन और MD तो बनी है अभी SN राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ मास अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड एक मास्क अनेक जिंदगी। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है और उसका नाम दिया है एक मास्क अनेक ज़िंदगी। तो कोरोना वायरस के चलते सभी को हिदायत दी गई है कि सभी अपने घर से मास्क लगा के निकलें, और जो लोग भी ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको फ़ाइन के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे लॉन्च किया है। और इस कैंपेन के तहत अगर कोई पर्सन अपने घर से बिना मास्क के निकलता तो उससे 100 रुपये एज फाइन लिया जाएगा, और उसके साथ ही उसे 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। ओके, 100 रुपये फ़ाइन लेके 2 मास्क दिए जाएंगे। और ये कैंपेन चलेगा 15 अगस्त तक। और इसी कैंपेन के तहत एक मास्क बैंक भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर डोनेशन देना चाहता है मास्क का तो वहाँ पे मास्क का डोनेशन कर सकता है। और वहाँ से वो बैंक जो भी ज़रूरतमंद गरीब आदमी हैं जिनके पास मास्क के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्हें फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मध्य प्रदेश में ही अभी हाल ही में एक अभियान और चला था जिसका नाम था रोको टोको अभियान। ओके, रोको टोको अभियान
तो इस अभियान के दौरान जो भी पर्सन बिना मास्क के दिख रहे थे रोड पे, तो उनसे 20 रुपये फ़ाइन लिया जा रहा था और एक मास्क दिया जा रहा था उन्हें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर थे पहले यहाँ के लालजी टंडन, और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उनकी जगह अब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया है। और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च प्रोटॉन एम रॉकेट विथ 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 संचारक उपग्रहों के साथ प्रोटॉन एम रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो रसिया की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। ओके, रॉसकॉस्मॉस ने 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की हैं प्रोटॉन एम रॉकेट की मदद से, और उन दोनों कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है एक्सप्रेस 80 और एक्सप्रेस 103। ओके, इन दोनों एक्सप्रेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजा गया अभी अंतरिक्ष में, और जिस रॉकेट की मदद से भेजा गया है उसका नाम है प्रोटॉन एम रॉकेट, और इनको लॉन्च किया गया है जो सदर्न कजाकिस्तान का एरिया है जिसका नाम है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। ओके, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम जो कि साउथ कजाकिस्तान में है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हाल ही में कुछ और सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, आइए उनके बारे में देख लेते हैं। होप मिशन। ओके, तो जो यूएई है, यूएई ने मार्स के लिए एक मानव रहित प्रोब लॉन्च किया था सक्सेसफुली, जिसका नाम उन्होंने दिया था होप मिशन। इसके अलावा अभी हाल ही में नासा ने मार्स में जाने के लिए एक मार्स परसिवरेंस रोवर 2020 नाम का मिशन लॉन्च किया है, और इसको भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा नासा एंटार्क्टिका से एस्ट्रोस नाम का मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन के तहत जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे एक टेलीस्कोप भेजा जाएगा एक बलून के अंदर में। ओके, एक बलून के अंदर एक टेलीस्कोप भेजा जाएगा, और ये टेलीस्कोप भेजा क्यों जा रहा है? जो दूर की इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं या ऐसी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं जिन्हें नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं देख पाती हैं, तो वैसे वेवलेंथ की लाइट्स के लिए स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद है तियानबेन-1। इस सैटेलाइट को भेजा था चाइना ने मार्स के लिए, मार्स में जीवन की खोज के लिए भेजा गया था तियानबेन-1 चाइना की तरफ से। और जो जीवान 303 नाम की सैटेलाइट है, ये एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है, और ये भी चाइना द्वारा ही लॉन्च की गई थी। और जो अमेजोनिया-1 है, ओके, ये ब्राज़ील की सैटेलाइट है, और इसको इसरो द्वारा भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे ही मिशन और इनकी कंट्रीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो रॉसकॉस्मॉस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया में, और जो मॉस्को है वो रशिया की कैपिटल है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिमित्री रिकोजिन। ओके, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और कैपिटल तो है मॉस्को, और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ वॉन स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। किस मंत्रालय ने IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जीता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो देखते हैं ये अवार्ड दिया क्यों गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने जो जनजाति लोगों के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई हैं, उन स्कीम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये जो 2020 में स्कॉच अवार्ड्स हुए हैं, ये इनका 66th एडिशन था, और इस साल की थीम थी इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। ओके, थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड रिसेंटली। हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमान प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तभी हाल ही में एयर मार्शल VR चौधरी बने हैं कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड के, और ये रिप्लेस करेंगे एयर मार्शल B सुरेश को, यानी इस पद पे पहले थे एयर मार्शल B सुरेश, अब उनकी जगह आएंगे एयर मार्शल VR चौधरी।
और इसके साथ ही एक और नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में एयरफोर्स में, वही है जो एयर मार्शल IP विपिन हैं, उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी का एज अ कमांडेंट पदभार संभाला है। ओके, जो एयरफोर्स एकेडमी है डुंडीगल की, वहाँ पे उन्होंने एज अ कमांडेंट पदभार संभाला है और वो रिप्लेस करेंगे एयर मार्शल जे चलापति को। ओके, और जो जे चलापति हैं अब उनका पोस्टिंग हो गया है जो सदर्न एयर कमांड है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे एज अ सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर वो नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन 139th एडिशन ऑफ FA कप। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने FA कप का 139वां संस्करण जीता है। तभी हाल ही में आर्सेनल ने जीत लिया है जो इस साल का FA कप था। ओके, और इस साल का जो FA कप था वो FA कप का 139th एडिशन था और आर्सेनल ने फाइनल में हराया है चेल्सी को। ओके, चेल्सी को हरा दिया है 2-1 से, 2-1 था फाइनल स्कोर। और इस जीत के बाद ये आर्सेनल का टोटल 14वीं बार था जब उन्होंने FA कप जीता है। ओके, FA कप का पूरा नाम है द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। ओके, ये एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है और ये फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ओके, ये चीज़ भी याद रखिएगा, फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है FA कप। तो अभी हाल ही में कुछ और भी कप्स हुए थे, आइए उनके विनर का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो जो जर्मन के फुटबॉल क्लब्स होते हैं वहाँ पे हुआ था जर्मन कप और जर्मन कप जीता है इस साल बायर्न म्यूनिच ने। उसके बाद स्पेनिश टूर्नामेंट हुआ था ला लीगा। ओके, ला लीगा जीता है रियल मैड्रिड ने। उसके बाद एक और इंग्लिश लीग हुई थी जो कि है प्रीमियर लीग, और प्रीमियर लीग जीती थी लिवरपूल ने। ओके, और लिवरपूल ने भी चेल्सी को ही फाइनल में हराया था। और उसके बाद हुआ कोप डे फ्रांस जो कि एक फ्रेंच टूर्नामेंट है और उसे जीता इस साल सेंट डेनिस ने। ओके, तो जितने भी रिसेंट में ऐसे इवेंट हो रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या इम्पॉर्टेंट डेज हैं, तो सबको एक साथ ही ऐसे सीरियल वाइज याद करते चलेंगे और उनका रिवीजन भी करते चलेंगे। तो इससे होगा क्या कि चीज़ें भूलेंगे नहीं और याद करने में आसान रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ ऑपरेशन ऑफ अरब्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाल ही में किस देश ने अरब के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की सफल शुरुआत की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में यूएई ने अनाउंसमेंट किया है जो वहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके सक्सेसफुल ऑपरेशन की, और ऐसा करते ही जो यूएई है अरब का पहला नेशन बन गया है जिन्होंने कि सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट किया है। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। के याद रखिएगा, बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसी के लॉन्च के साथ जो यूएई है यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो अरब की पहली कंट्री बन गई है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और अभी हाल ही में यूएई किसी और चीज़ में भी नंबर 1 बना था पूरे अरब नेशंस में, और वो था अभी मैंने ऊपर बताया उनका होप मिशन। ओके, तो होप मिशन में उन्होंने एक प्रोब भेजा मार्स में सक्सेसफुली, और ऐसा करने वाला वो अरब का पहला नेशन बन गया। तो 2 चीज़ों में अब यूएई नंबर 1 है अरब नेशंस में, एक है मार्स के लिए होप मिशन और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन के लिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है $22.4 बिलियन, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। और जो इसकी क्षमता है इसमें बताया जा रहा है कि जो 4 रिएक्टर हैं, अगर चारों रिएक्टर एक साथ चलें तो इसकी क्षमता है 5600 मेगावाट की। और ये 5600 मेगावाट जो यूएई की इलेक्ट्रिसिटी है, जितना इलेक्ट्रिसिटी लगती है यूएई में, उसका 25% ये अकेले ही कवर कर सकता है, वो भी 0 कार्बन एमिशन के साथ। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और प्रेसिडेंट है यूएई के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ीसा अग्निशमन सेवा। ओके, उड़ीसा अग्निशमन सेवा। तो इस पोर्टल का काम क्या है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ मल्टी है, मल्टीप्लेक्स है, जिम है या शॉपिंग मॉल है, ओके, तो उनके लिए जो भी फायर सेफ्टी से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि
जो पर्सनस हैं उनको फिजिकली ऑफिस विज़िट ना करना पड़े और वो सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट करके सर्टिफिकेट या अप्रूवल प्राप्त कर सकें। और चीफ मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि इस पोर्टल में इस सर्विस के अलावा 8 सर्विसेज और अवेलेबल होंगी आने वाले 2 अक्टूबर से, और वो स्कीम्स भी बिल्डिंग से ही रिलेटेड होंगी। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मैंने बताया नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तभी हाल ही में ओम प्रकाश जी बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। ओके, और जो बिनी महाजन हैं ये भी हाल ही में नियुक्त हुई हैं पंजाब की चीफ सेक्रेटरी। ओके, और इनकी नियुक्ति की खास बात ये है कि ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। ओके, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं बिनी महाजन। उसके बाद हैं प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह का हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में एज अ सेक्रेटरी नियुक्ति हुई है। और जो राजीव स्वरूप हैं अभी हाल ही में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। तो ओम प्रकाश जी नियुक्त हुए हैं एज अ मुख्य सचिव ऑफ उत्तराखंड, और ये रिप्लेस करेंगे उत्पल कुमार सिंह को। ओके, इनके पहले इस पद पे थे उत्पल कुमार सिंह। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है देहरादून। देहरादून है इसकी विंटर कैपिटल। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड की नई कैपिटल बनाई गई है जो कि होगी समर कैपिटल, और इसका नाम है गैरसेन। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड की नई कैपिटल बनाई गई है समर कैपिटल गैरसेन, और देहरादून को विंटर कैपिटल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन इनिशिएटिव फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस एमंग स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन की पहल की शुरुआत किसने की है? तभी हाल ही में हर्षवर्धन जी ने शुरू किया है एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन नाम का इनिशिएटिव, ताकि जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जो साइंस है उसको पॉपुलर बनाया जा सके या लोकप्रिय बनाया जा सके। तो हर्षवर्धन जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ओके, और इन्होंने ही लॉन्च किया है 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ओके, और इस इनिशिएटिव के तहत जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं 6th से लेकर 11th तक, यानी 6वीं से 11वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ताकि साइंस को उनके बीच पॉपुलर किया जा सके और साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैज़ रैन फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन। किस रेलवे जोन ने हाल ही में पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तभी हाल ही में नॉर्थर्न रेलवेज़ यानी उत्तरी रेलवे ने चलाई है एक ट्रेन जिसका नाम है व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये ट्रेन चलाई गई है नॉर्दर्न रेलवेज़ के द्वारा 1 अगस्त 2020 को, और इसे चलाया गया है दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए। ओके, दिल्ली के किशनगंज से चलेगी ये ट्रेन त्रिपुरा के जिरानिया के लिए, और टोटल जर्नी जो है वो 2763 किलोमीटर की है। ओके, तो इसका जो काम है, जो भी बिजनेसमैन हैं या छोटे मोटे व्यापारी हैं, तो जो उनके कार्गो होते हैं, ओके, उनका शिपमेंट होता है, उनको रेलवे के द्वारा ही भेजा जा सकता है काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी कम दाम में। तो इसी इनिशिएटिव के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम है व्यापार मेला एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल वेबिनार ऑन लोकमान्य तिलक। हाल ही में लोकमान्य तिलक पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तभी हाल ही में ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने ऑर्गेनाइज़ करा है एक इंटरनेशनल वेबिनार लोकमान्य तिलक के ऊपर, और ये 2 दिनों तक चलने वाला इंटरनेशनल वेबिनार है। और इस वेबिनार की थीम रखी गई है लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक स्वराज फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया था जो फ्रीडम फाइटर हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी में। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में 2020 में किस फ्रीडम फाइटर की 100वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज़ कराया गया था न्यू दिल्ली में, और ये 2 दिन का वेबिनार था जो 1 अगस्त से शुरू हुआ और एक और 2 अगस्त 2 दिन चलेगा।
तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है आशीष भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आशीष भाटिया को गुजरात का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द वीक लॉन्ग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कमेंस्ड फ्रॉम अगस्त 1। तो अभी हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से शुरू हुआ है और ये 1 हफ्ते तक चलेगा। और इस साल की इसकी थीम रखी गई है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। ओके, याद रखिएगा, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। नेक्स्ट है लेजेंडरी इंग्लैंड ऑलराउंडर इयन बॉथम हैज़ बीन मेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयन बॉथम को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्रामोदय विकास योजना फॉर आर्टिसन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्तीज़। हाल ही में सरकार ने अगरबत्तियों के विनिर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना शुरू की है। तो हाल ही में भी गवर्नमेंट ने ग्रामोदय विकास योजना शुरू की है और ये योजना शुरू की है जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर होते हैं उनके फ़ायदे के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। और ग्रामोदय विकास योजना के तहत जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कराया जाएगा। इसके लिए जो MSME मिनिस्ट्री है वो वहाँ के जो रूरल एरियाज़ के पर्सन हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। उसके साथ ही जो अगरबत्ती वाली मशीनें होती हैं उनके बारे में भी ट्रेनिंग देगी, कैसे उनको ऑपरेट करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है अगरबत्ती की। और लास्ट है मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर लिंक टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर था रसिया। ओके, रसिया ने अभी एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही जवाब देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।